ड्रोन दीदी हेमलता मंडल द्वारा राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के पोड़ी गांव की हेमलता मंडल को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से आमंत्रण मिला है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में होने वाले सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। आज हम पहुंचे हैं पोड़ी गांव में। जो दीदी जिसका आज इंटरव्यू है उनका नाम फेमस हो चुका है ड्रोन दीदी के नाम से। उन्हें क्षेत्र के लोग जो है ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। आइए हम उनसे सीधा बात करेंगे और रूबरू होंगे उनसे। इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रोन दीदी हैं वो अभी फ़िलहाल हाल ही में राष्ट्रपति भवन जाने वाली हैं। उनको वहां से आमंत्रण मिला है। आइए इन्हीं सब विषय पर हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि क्या है ड्रोन दीदी, वो क्यों इस नाम से फेमस हो गई हैं और क्यों उनको राष्ट्रपति भवन से क्या निमंत्रण आया हुआ है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी आपको ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाने लग गया है क्षेत्र में, और अभी आपको राष्ट्रपति भवन से भी निमंत्रण आया हुआ है। जी बताएंगे आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं और ये ड्रोन दीदी क्या है, इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगी कि मेरा नाम हेमलता मंडल है और मैं जांजगीर जिला में नवागढ़ के पास में एक पोड़ी गांव है छोटा सा, वहाँ मैं निवासरत हूँ। और ड्रोन दीदी बनने से पहले मेरा जीवन पिछले 25 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए निकला है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। और 2010 में मैं महिला सरपंच भी बनी महिला स्वराज के अंतर्गत में। और उसके उपरांत में जैसे बिहान अभी आया है तो उसमें मैं अपना स्वयं सहायता समूह बना करके उसमें ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मैं ग्राम संगठन में अध्यक्ष बनी, क्लस्टर अध्यक्ष बनी। और उसके साथ में एक और संस्था आई जिसमें जीटी भारत करके है, और उसमें मुझे किसान संगठन का चेयरमैन बना दिया गया, जिसमें हम लोग 627 शेयर धारक हैं जो केवल महिलाएं ही हैं। तो उसी के अंतर्गत एक HDFC बैंक परिवर्तन के जो स्त्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत में ये आया कि हम लोग को ड्रोन दीदी बनना है करके एक योजना है, तो आप एक्टिव हैं तो आप उसमें कर सकते हैं करके। लेकिन अड़चनें वहाँ पर भी आई क्योंकि मेरा एज ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आपका एज ज़्यादा हो गया है, आप सेलेक्टेड नहीं हो पाओगे करके। तो इफ़को की एक मैडम है मुस्कान तिवारी करके, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बात करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आप कर सकती हैं ऐसे करके। तो फिर 15 दिवसीय ट्रेनिंग था हम लोग का ग्वालियर में। पिछले दिसंबर में मैं गई थी, 16 दिसंबर को, और 1 जनवरी 2024 में मैंने वापसी किया वहाँ। तो इस दौरान मुझे अब ड्रोन दीदी बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, क्योंकि खेतों में जा कर के मैंने तो कभी काम किया नहीं था खेत में, लेकिन डायरेक्ट खेत में गई। और आज के डेट में नैनो DAP के साथ में 300 एकड़ मैंने स्प्रे किया है, जिसमें लगभग मैंने 90,000 रुपये रिद्धि कर ली है। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और रही बात जो भी राष्ट्रपति भवन से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का जो आमंत्रण पत्र मिला है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरे साथ में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबका योगदान है। जैसे कि मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहूँगी, मेरे साथ में जुड़ी है पहले तो NRLM हो गया, जीटी भारत हो गया, इफ़को हो गया, और इन सब के सहयोग से और मेरे परिवार के सहयोग से
और जो मेरे साथ में काम कर रही हैं, और जो मेरे समाज में आपको बता दूं कि मैं अपने सतनामी समाज में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर हूं और ज़िला में सह सचिव के पद पर भी हूं। और इसी तरीक़ा से मैं अब सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती हूँ, जहाँ पर महिलाओं को ज़रूरत होती है मेरी, मैं वहाँ पर जाती हूँ उनके सहयोग के लिए। तो इस तरीक़ा से ये मेरा काम चल रहा है। तो मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं वहाँ तक जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ तक जाऊँगी, कभी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। लेकिन जो अवसर मिला है वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिसका मैं सभी को आभार करती हूँ। राष्ट्रपति महोदय को आभार करती हूँ, तहे दिल से आभार करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सीएम प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहयोग से, और मेरे साथ जो भी मेरे बुद्धिजीवी हैं, जो मेरे गुरु समझिए या फिर मेरे साथ रहने वाले हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। आप फील्ड पे जाती हैं, फील्ड पे जाने के बाद आप लोगों से किस तरह से बात करती हैं और फील्ड पे किस तरह की क्या बात करती हैं ताकि आपसे लोग कांटेक्ट करें? कैसे आप संपर्क करती हैं, कैसे किस किस क्षेत्र में काम करती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। मैं ज़्यादातर महिलाओं के क्षेत्र में ही काम करती हूँ, क्योंकि महिलाएं, मेरा ये मानना है कि महिला केवल घर के कामकाज के लिए नहीं बनी है। जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तब तक उनका वो खुद को नहीं समझ पाती हैं। तो कहा जाए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हूँ मैं। उनको ये जागृत करती हूँ, उनको जताती हूँ कि आप केवल चूल्हा चौका करके ही अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हो। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा, उनकी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए लड़ाई लड़नी होगी और खुद आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। तो इस वजह से मैं लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ जाती हूँ। खेतों में जाने के बाद आप किस तरह से वहाँ काम करती हैं? क्या आपके पास कोई टूल्स है, क्या मशीन्स है? कितने महिलाओं की टीम है जो आप जाती हैं वहाँ पर, और कितने घंटों में जो है वहाँ काम फिनिश करके आती हैं? मेरे पास महिलाओं की टीम अगर NRLM के तहत देखा जाए तो हम लोग 6000 महिलाओं के साथ काम करते हैं जुड़ करके। और वहीं पर जो मेरा किसान संगठन है वहाँ पर 627 शेयर धारक है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। और ड्रोन के साथ जब मुझे ऑर्डर आता है कि 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, ऐसे करके, तो उस तरीके से मैं खेतों में जाती हूँ। और उसके पहले जो मेरे शेयर धारक हैं, अगर वो मुझे ऑर्डर देती हैं तो उनको मैं कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के रूप में देती हूँ, ताकि उनका जो समय मेरे पीछे लग रहा है वो भी उनको मिल जाए और उनको घर बैठे फ़ायदा भी हो जाए। और फील्ड में जाती हूँ तो मेरे पास ड्रोन है, और ड्रोन को लाने ले जाने के लिए EV मशीन दिया गया है। तो उसमें मेरे मिस्टर मेरा सहयोग करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं और फिर हम लोग वहाँ जाते हैं और वो पूरा ऑपरेटिंग का काम वही करते हैं। तो अगर 10 एकड़ का छिड़काव करना है तो 1 दिन में हो जाता है, और जो 1 एकड़ है वो 7 मिनट लगता है, अगर मैनुअल में चलाते हैं तो 10 मिनट लग जाता है। तो इस तरीक़ा से 1 दिन में हम लोग अगर देखा जाए तो 10 से 15 एकड़ तक हम लोग स्प्रे कर लेते हैं। जैसा कि अभी जो पोस्ट ऑफिस से सर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में मतलब सम्मान के दृष्टिकोण से पहला जांजगीर चांपा ज़िला है जिसमें आपको राष्ट्रपति से सम्मानित होना है, और वहाँ से निमंत्रण आया हुआ है। काफ़ी एक्साइटेड भी होंगी, इसको लेकर क्या कहना है? ये बहुत खुशी की ही बात है, और एक्साइटेड को तो मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ, इतने अंदर से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी के नाम से पहले ही हूँ मैं, और ये उसी के उपलब्धि के बाद मुझे ये सम्मानित का अवसर मिला है। तो मैं बहुत मतलब प्राउड फील कर रही हूँ अपने अंदर से, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे परिवार का भी है, जो मुझे बाहर निकलने के लिए पूरी आज़ादी दी है और मेरे पीछे मेरे घर को पूरी तरीके से संभालते हैं। तो ये मेरे उन्हीं के आशीर्वाद से है, जो भी है। हमारे साथ ही अभी ड्रोन दीदी के नाम से जो मशहूर है पौड़ी गांव की हेमलता मनहर, उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया कि वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आ रही। वो सरपंच भी थी गांव में, इसके बाद वो बिहान महिला से संगठन से जुड़ी, और इस तरह के संगठन से जुड़ने के बाद आज ड्रोन दीदी के नाम से फेमस हो गई है। वो गांव-गांव जाती है, उनके संगठन के माध्यम से वो खेतों में एक ड्रोन सिस्टम है जिसको आप सब जानते हैं, वो ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई छिड़कते हैं। इस तरह से उनको आमदनी भी होती है और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है कि एक महिला जिस तरह से घर से निकलकर वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, ऐसा उनका पुरुषों का एक धारणा था,
उनको भी ये फेस करते हुए आगे बढ़ रही है। और अभी अभी उनको राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया हुआ है। 26 जनवरी को उनको वहाँ जाना है, उपस्थिति होना है। हो सके तो वो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि उनको किस तरह का निमंत्रण आया हुआ है। फिलहाल हम उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके सफ़र के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।